आवाज़ ठीक तरह से पहुंच रही होगी और आपको वीडियो भी ठीक तरह से दिखाई दे रहा होगा। यदि दोनों चीज़ें ओके तो AVT ओके लिख दीजिए, अन्यथा कहीं कोई समस्या है तो वो बता दीजिए, तो हम उसको भी सुधारने का प्रयास करेंगे। आपके जवाब जब तक आएँ तब तक दो ऑप्शन है, या तो हम इंतज़ार करें या हम आगे बढ़ जाएं। तो जब तक आपके जवाब आते हैं हम ये मान कर चलें कि सब कुछ सही है और अपन आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ को देखें ज़रा, क्या क्या है आज हमारे पास न्यूज़ के ख़जाने या पिटारे में, उसको भी देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उस त्यौहार की जो आने वाला है और जो जिसको लेकर काफ़ी हर्षोल्लास भारत में रहता है। उस त्यौहार की डेट और टाइमिंग कुछ आई है और वो थोड़ी अलग है, तो उसको ज़रा एक बार सुन लें सीधे राम मंदिर से। रक्षाबंधन रात में आज से प्रारंभ होगा और 11:36 पर पूर्ण होगा। इसलिए रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है वो 11:36 रात में है। इसी समय में रक्षाबंधन इसी समय करना चाहिए। तारीख है 30 को रात में 8:36 8 बज के से और 36 से 11:36 तक। दिन का मुहूर्त नहीं है? दिन में मुहूर्त नहीं है इसका। बस यही है कि 8:11:36 इतने बीच में मुहूर्त है इस वर्ष का जो रक्षाबंधन है। मतलब ये कहा जा सकता है 30 तारीख को भी रक्षाबंधन? जी हाँ, 30 को ही है। एक भी पूर्णिमा नहीं है। तो 30 तारीख को रक्षाबंधन है, जैसा कि बता रहे हैं 30 तारीख को रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन शाम को 36 तक है। क्लियर है? इसमें कहीं किसी को कोई शक शुबा, यानी दिन में नहीं है, आपको रक्षाबंधन शाम को मनाना होगा और मनाने का टाइम भी दिया हुआ 8:04 से 11:36 तक। ये जो बात बता रहे हैं राम जन्मभूमि, श्री राम जन्मभूमि के जो मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास जी, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई। अब इसमें कोई विवाद न करे कि ये तब है अब है, किसी ने कब कर दिया। मैं बार कह रहा हूँ तमाम सारे जो त्यौहार हैं इनको लेकर एक स्पष्ट राय होनी चाहिए, और स्पष्ट राय होनी चाहिए सब मिल लें त्यौहार से पहले, साल भर के त्यौहार के लिए एक बैठक हो जाए और जितने हिंदू संत हैं वो सब मिल लें, बैठ लें, डिसाइड कर लें कि आखिर उन्हें किस तारीख को और कितने बजे वो मुहूर्त मानते हैं। ठीक है ना? अलग अलग चीज़ों को निकालना, डेट निकालना या अलग अलग चीज़ों पर ये करना, ये थोड़ा उचित नहीं लगता है ना। हेमंत शाह जी आइए, स्वागत है भैया। क्लियर है? तो क्योंकि इससे विवाद तो नहीं होता, लेकिन एक भ्रम की स्थिति ज़रूर उत्पन्न होती है, और भ्रम की स्थिति ना बने उससे फिर क्या होता है, फिर सामने वाला व्यक्ति के जो कमज़ोर दिल वाले जो सेक्युलर टाइप हिंदू होते हैं वो सोचते हैं कि अरे यार ये तो कभी भी कोई भी त्यौहार मन रहा है, एट ईज़ हैं, कभी भी कुछ भी कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता, हर चीज़ का एक मुहूर्त होता है, हर चीज़ की एक वैल्यू होती है, और इसको आप सबको जितनी जल्दी आप लोग समझ जाएं उतना आपके लिए अच्छा है। चलिए बात त्यौहार से हो रही थी, बात जो है गायत्री मंत्र पर भी आ गई। गायत्री मंत्र को कोई समझा रहा है और कितनी खूबसूरती के साथ समझाया, आप भी देखिए, बहुत काम आएगा आपके, और अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा। The meaning of Gayatri Mantra. Om Bhur Bhuva Swat. The earth, the planets and the galaxies are revolving with a very high velocity. Varenyam. That God who manifests in the form of the sun. Therefore, we should meditate upon the light of that deity. The deity is the sun. Diyo Yona Prachodayat. Now may he, the deity, the sun, guide our buddhi, intellect in the right direction. This is the Gayatri Mantra. It was given Gayatri Mantra. There's a particular way to chant it in a particular layer. It should not be chanted loudly. It should be done in manas. And proper chanting of Gayatri Mantra can increase the capacity of your memory and your awareness. Hari Om Tat. तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और आपके बच्चे जो गायत्री मंत्र को लेकर तमाम सारे उनके मन में ये रहता होगा कि इस गायत्री मंत्र में क्या है। तो उस गायत्री मंत्र को बड़े अच्छी तरह से इसमें उन्होंने बताया है, समझाया है,
और उम्मीद करेंगे आप सबको भी पसंद आया होगा और आप सबको भी समझ में आया होगा, आपके बच्चों को भी समझ में आएगा। और आपके बच्चे, क्यों हम ऐसे वीडियो चलाते हैं, क्या आवश्यकता है इस वीडियो को चलाने की? आवश्यकता ये है कि आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं या बहुत सारे युवा या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अर्थ नहीं मालूम है चीज़ों के, ये नहीं मालूम कि आखिर ये चीज़ क्यों करनी है। तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें जब क्लैरिटी मिलती है ना, तो अपने धर्म के प्रति बहुत क्लियर हो जाते हैं। और ये क्लैरिटी इसलिए बहुत आवश्यक है कि कट्टर होने से काम नहीं बनेगा, खाली कट्टर होने से काम नहीं बनेगा। वो खाली कट्टर वाले जो हैं वो उन्मादी हैं। असल कट्टर उन्मादी नहीं होता, असल कट्टर वो होता है जिसको अपने धर्म के बारे में एक एक चीज़ बारीकी से मालूम होती है। तो दोबारा अगर आप अपने आप को कट्टर हिंदू बोलते हैं तो एक बार ज़रा आप पलट कर सोच लीजिएगा, क्या आपको हिंदू धर्म के बारे में सारी चीज़ें बारीकी से मालूम है? तो हम में से शायद कोई भी कट्टर के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। अगर क्वालिफाई करेंगे तो हमारे साधु संत क्वालिफाई करेंगे और हम लोग बाहर रह जाएंगे। उन्मादी में हम लोग ज़रूर क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना। हमको इस उन्मादी से, कट्टर वाला जो रास्ता है ना, और कट्टर का मतलब ये नहीं होता कि वो निकाल के काटेगा, वो उनके यहाँ होता, हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ कट्टर का मतलब होता है धर्म के रास्ते पर चलने वाला और दृढ़ता के साथ चलने वाला। क्लियर है? अगर आप सबको बात समझ में आई हो तो ज़रूर बताइएगा। माफ़ी चाहता हूँ कुछ लोगों को बफर करता दिख रहा होगा, लेकिन अब नहीं दिखेगा। नवीन जी आइए, स्वागत। तो ये कुल मिलाकर दो बातें। चलिए और आगे चलते हैं और आज की बड़ी जो खबर है, बहुत हाँ, मोदी जी का नाम लो और बंद। तो रक्षाबंधन की भेंट कौन दे रहे हैं? मोदी जी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? घरेलू गैस सिलेंडर हुआ 200 रुपये सस्ता। देश की सभी बहनों को रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेंट। ओणम भी है, रक्षाबंधन भी है और 200 रुपये की छूट भी है। इस मुद्दे को लेकर बार बार लगातार किसी एक जगह पर कहा गया, रात में कहा गया कि अगर गैस सिलेंडर की कीमतें कम नहीं हुई तो आने वाले समय में चुनाव में दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी सरकार के लिए। तो सरकार के नुमाइंदे जो हैं सुने और मैं 1 मिनट ज़रा मुझे दीजिए ताकि मैं जो नेट कनेक्टिविटी है इसको देखूं। ओके, सो देयर इट गोज़। हाँ, लाइव में डिस्टर्बेंस आ रहा है लगातार। मैं भी उसी को चेक कर रहा हूँ कि डिस्टर्बेंस हमारी तरफ से है या फिर कहीं और से है। मे भी हो सकता है कि शायद हमारी तरफ से या हो सकता है यूट्यूब की तरफ से, कहना थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए फिर से शुरू करेंगे। तो रक्षाबंधन की भेंट, 200 रुपये सस्ता हो गया सिलेंडर, घरेलू गैस सिलेंडर लाल वाला 200 रुपये सस्ता कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। ओणम भी है, तमाम सारे और त्यौहार भी हैं, गणपति के त्यौहार भी आने वाला, और ऐसे में एकदम से 200 रुपये सस्ता कर देना बड़ी राहत है, बहुत बड़ी राहत है भारतीय जो जनता है उसके लिए। लोग परेशान थे महंगाई से, तमाम सारी चीज़ों पर। क्या इससे मान लेंगे अपन? इसी से मान लेंगे कि हो गया? सुन लेते हैं पहले, सच में सरकार ने किया भी है कि नहीं। समाधान के लिए 2014 से लेकर 2023 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे कदम उठाए। उज्ज्वला सिलेंडर 36 रुपए भारत सरकार खर्च करती है और लगभग 9 करोड़ 60 लाख बहनों को बगैर कोई पैसा लिए उज्ज्वला सिलेंडर भी दिया और उनको कुकिंग गैस का एक सुविधा भी दी, धुएं से मुक्ति भी दी, स्वास्थ्य लाभ भी दिया। 12 करोड़ शौचालय बनाकर खुले में शौच करने से मुक्ति दी। बहनों को अब तक परिवारों को पक्के मकान बनाकर अनाज। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि एक बार देश की लाखों बहनों के लिए फिर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा तोहफा दिया है कि 75 लाख बहनों के लिए उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत उनको गैस कनेक्शन मिलेंगे। उनको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, गैस कनेक्शन भी मुफ्त मिलेंगे, पहला सिलेंडर भी, पाइप भी, चूल्हा भी। ये देखिए बहुत बड़ी एक सुविधा मिलती है। तो 2020 से लेकर 2022 तक ये भी 303% की वृद्धि हुई।
के इस पावन अवसर पर 33 करोड़ हुए सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के 200 रुपए दाम कम होंगे। और आज मैं कहना चाहता हूं, जब हम 2014 में आए थे मोदी जी के नेतृत्व PM Modi has decided rupees 200 reduction in the price of domestic LPG cylinders for all users. This is a gift from PM Narendra Modi to the women of the country during the occasion of Raksha Bandhan, says Union Minister Anurag Thakur. 200 रुपये कम कर दिए साहब, सरकार ने 200 रुपये कम कर दिए। बड़ा फैसला है। 1100 के आसपास सिलेंडर पड़ता था अभी, अब 900 रुपये के आसपास पड़ेगा। अलग अलग जगहों पर अलग अलग कीमत है, इसलिए एग्जैक्ट कीमत हम हर जगह की नहीं बोल सकते। ठीक है ना। खैर, तो सभी उपभोक्ताओं को दिया गया, उज्ज्वला वालों को भी दिया गया है। 200 रुपये इनके भी घटाए गए हैं। अब उज्ज्वला कनेक्शन वाले जो जितने भी कनेक्शन है उस पर टोटल सब्सिडी 400 रुपये की हो गई है। यानी 200 रुपये पहले ही मिलते थे, 1100 का 900 पहले ही मिलता था, 900 का अब इनको 700 या जो भी XYZ रेट है उसमें 200 रुपये और जुड़कर इनको भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि पहले सब्सिडी मिल रही थी तो अब नहीं मिलेगी आपको, उसके ऊपर 200 रुपये, यानी 200 रुपये जो है वो फ्लैट है। सब जगह का पूरे भारत में 200 रुपये कम किए गए प्रत्येक सिलेंडर पर, यानी सबके लिए फ्लैट है। अमित शाह जी भी जानकारी दे रहे हैं। मोदी जी ने रक्षाबंधन व ओणम के पावन अवसर पर देश की माताओं बहनों के लिए घरेलू सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। इस फैसले से उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले गैस सिलेंडर की कुल सब्सिडी अब 400 रुपये हो गई है। इससे बदलते वैश्विक परिदृश्य के कारण बढ़ती महंगाई से जनता को राहत मिलेगी। साथ ही कैबिनेट से 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन की भी मंजूरी दी है, जिससे गरीब और ज़रूरतमंद माताओं को धुएं के अभिशाप से आज़ादी मिले। तो भाई 400 रुपये हो गए उज्ज्वला वालों के, 200 रुपये हो गए आम जनता के, हमारे और आपके, और 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन देने की स्वीकृति भी मिल गई है, जिसमें सिलेंडर फ्री देना होता है, कनेक्शन सब फ्री रहता है। रीफ़िल का पैसा देना होता है, वो भी काफ़ी कम। तो 75 लाख अभी और ऐसे कनेक्शन बंटने हैं। कितने कमाल की बात है ना। कल तक कोई पूछता नहीं था और आज जो है खूब पूछ परख हो रही है। लेकिन एक बड़ी बात इस पूरी जो सिलेंडर की कीमतें कम करने को लेकर है, मुझे नहीं याद है कि कितने चैनल्स ने इस बारे में बात करी। मुझे ये भी याद नहीं है कि किसी को इसकी चिंता हुई भी या नहीं हुई, पर हमें आपकी चिंता शुरू से थी। और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि लगभग पिछले अक्टूबर से हम इस बात को लगातार उठाते आ रहे थे। बार बार हम लाइव पर इस बात को बोल रहे थे कि आप गैस की कीमतों को कम कर लीजिए, बेशक थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन कम ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे आपको आने वाले समय में बहुत नुकसान होगा। चुनाव का काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। बहरहाल अब चुनावी नुकसान जो है वो तो यहाँ कवर हो गया, और देर से ही सही आपकी बात जो आपके दिल में है वो एक बार फिर सरकार तक पहुँची और एक्शन हुआ। जब मैंने बोला था कि कीमतें कम होनी चाहिए, तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप कह रहे हो लेकिन मोदी जी कम करेंगे नहीं, किसी कीमत पे नहीं होंगी इनकी कीमतें कम। और हम लगातार बार बार बोल रहे थे कि कीमतें कम होनी चाहिए, कीमतें कम होनी चाहिए, और फाइनली आज आखिरकार LPG सिलेंडर की कीमत कम हुई, जिससे एक आम जनता को राहत मिली है। बराबर है, ठीक है, सही न्यूज़ मिलती है आपको, आपकी बात पहुंचती है, एक्शन होता है। अगर ये सब कुछ होता है तो कमेंट कर दीजिए, नहीं होता अगर आपको लगता है तो बिल्कुल मत कीजिए। कर्म सत्यमेव सनातन जयते। संदेश मित्र नितिन जी, अब बस गुरुकुल खुलने का इंतज़ार है। जय 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 श्री राम। दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो मज़ा आ रहा है, न्यूज़ सही मिल रही है, आपकी आवाज़ पहुंच रही है, आपकी आवाज़ पर एक्शन हो रहा है। और यदि हो रहा है तो बता दीजिए, गुप्प करके बैठने से थोड़ी कुछ काम बनेगा। अरे बाबा, तो इस पर जो है की अध्यक्षता में
वक्तव्य जो है योगी जी का भी आया, वो भी देख लें। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर एक ऐतिहासिक और अभिनंदनीय निर्णय लिया है, जिसके तहत उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपये की छूट और 75 लाख नए कनेक्शन देने की घोषणा सर्वथा उचित और अभिनंदनीय निर्णय है। इससे देश के अंदर 10 करोड़ 35 लाख लाभार्थी सीधे सीधे लाभान्वित होंगे, तो प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 75 लाख से अधिक उज्ज्वला योजना के लाभार्थी इससे सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। प्रति सिलेंडर 200 रुपये की छूट, यह मार्च 23 में दी गई सब्सिडी के अतिरिक्त है। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर देश भर की उन करोड़ों माताओं बहनों के लिए जिन्होंने पहली बार एक स्वस्थ ईंधन के रूप में एलपीजी के सिलेंडर की इस परिकल्पना को साकार किया है, उन्हें और भी सस्ता रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा। और स्वाभाविक रूप से भारत की व्यवस्था में हमारी माताएं और बहनें रसोई की मालकिन होती हैं, गृहस्थी की मालकिन होती हैं, उनके लिए अपनी रसोई चलाना और आसान हो पाएगा। मैं प्रदेशवासियों की ओर से, प्रदेश के 1 करोड़ 75 लाख उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और केंद्रीय कैबिनेट को इस अभिनंदनीय निर्णय के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। तो योगी जी धन्यवाद दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पर असल बात तो आज महिलाओं की होनी चाहिए। गृहिणियों को कैसा लग रहा है, महिलाओं को कैसा लग रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष अभिनंदन देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और रक्षाबंधन की सभी बहनों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन साथ ही ये गौरतलब है कि लगभग 9 करोड़ 60 लाख गरीब बहनें उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सेवा पाती हैं और उज्ज्वला योजना में वर्तमान में 200 रुपए का रीफिल प्रति सिलेंडर लगभग 12 सिलेंडर्स के लिए दिया जाता है। तो आज जब 200 रुपए और घटा तो उज्ज्वला योजना से संबद्ध जो गरीब बहनें उनको तो 400 रुपए का फायदा हुआ है। बड़ी राहत है मैम राखी के मौके पर। आपने भी जैसे बताया कि महिलाओं के लिए राखी पर बहनें ये अपेक्षा करती हैं कि भाई कोई ना कोई शगुन देगा, तो ये हमारे लिए शगुन से कम नहीं। माननीय शगुन से कम नहीं है, कम होनी चाहिए कीमतें। ये आपकी मांग थी, आप सबकी मांग थी। मैंने तो आपने जो बोला मैंने उसको आवाज़ दी है। आपकी मांग थी कीमतें कम होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कब होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए उसकी टाइमिंग देखिए। एक होता है कि आप स्टेडियम में बैठे होते हो और चिल्ला रहे होते हो वी वांट अ सिक्सर, लेकिन बैट्समैन जो होता ना सर, वही डिसाइड करता है टाइमिंग क्या है और कितनी ज़ोर से उसको शॉट को लगाना है। तो टाइमिंग भी परफेक्ट है, शॉट भी परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है। रक्षाबंधन पर सब कुछ बहनों के लिए अच्छा ही अच्छा हो रहा है। गरीब बहनों के लिए ख़ास तौर पर अच्छा हो रहा है। पर एक जगह और है जहाँ कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो रहा है, उधर भी चलेंगे। पर एक कमेंट ले लें। गिरीश जी कहते हैं प्रणाम गुरु जी, जय श्री राम। बहुत भावुकता के साथ ये लाइव देख रहा हूँ, आपको शत शत नमन, धन्यवाद भैया। तो मध्य प्रदेश में कुछ और चल रहा है, देखें। कोई बात नहीं, राखी आ रही है ना। अरे कोई बात नहीं, राखी आ रही है ना। अच्छा चले, अब राखी ले लें। दादी ये देखो। अरे बोला ना कोई बात नहीं, राखी आ रही है, दादी का चश्मे भी ठीक हो जाएंगे। सुबह से देख रही हूँ राखी आ रही है, राखी आ रही है।
क्या खुशी टपकने वाली है राखी पे? राखी पर शिवराज भैया अब लाडली बहना योजना के 1,000 रुपए की जगह बढ़ाकर भेज रहे हैं 1,250 रुपए और फिर राशि बढ़ेगी 3,000 रुपए तक। तो हुई ना आपकी बार राखी खुशियों वाली। तो शिवराज जी भी, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार लाडली बहना योजना के तहत 1,000 रुपये प्रति माह बहनों के खाते में डाल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने तो एनरोल ही नहीं किया है, लेकिन रक्षाबंधन पर 250 रुपये अतिरिक्त डाल रहे हैं। हमारे घर से किसी ने भी एनरोल नहीं किया भाई, बड़े स्पष्ट रूप से बता दें। और पता नहीं क्यों मैं फ्रीबीज़ के बड़े अगेंस्ट रहता हूँ। तो मेरा मानना है कि हम जैसे लोगों को करना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये देखकर बड़ा बुरा लगता है कि कुछ लोग जो टैक्स नहीं भरते, कुछ भी नहीं करते, वो लोग सब्सिडी के लिए सबसे आगे होते हैं और गाली भी सबसे पहले देते हैं देश को और सरकार को। बहरहाल, तो 250 रुपये अतिरिक्त वो भी मिलेंगे रक्षाबंधन पर। 200 रुपये प्रधानमंत्री मोदी ने घटा दिए सिलेंडर पर, 450 रुपये हो गए और बाकी 1,000 रुपये की जो स्कीम है वो चल ही रही है। मोटा मोटा 1,500 रुपये हो गए। शिवराज जी कहते हैं भी 3,000 ले जाएंगे इसको। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं, चुनाव तो जीत जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता को सब कुछ फ्री चाहिए। बड़ा सवाल अभी भी वही है जो मैं हर बार कहता हूँ, क्या ये देश के लिए अच्छा है? मैं समझता हूँ एक नया पैसा भी फ्री में नहीं दिया जाना चाहिए। मेहनत कीजिए और अर्न कीजिए। अगर ये फ्री की आदत पड़ जाएगी तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? वो जहाँ श्रीलंका है, जहाँ पाकिस्तान है। अभी आप जो चंद्रयान पे घूम रहे हो ना सर, वो 2 मिनट के अंदर नीचे आ जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ हो गए। ठीक है ना? अच्छा, योगी जी के राखी दिन बस फ्री है, अच्छी बात है। मैं समझता हूँ ये काम ज़रूर होना चाहिए। जो मूवमेंट है वो आराम से हो सके, बहनें जाकर अपने भाइयों से मिल सकें, इसके लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे ज़रूर फ्री कर देना चाहिए। तो ये तो एक अच्छा कदम है। मैं समझता हूँ बाकी प्रदेशों को भी करना चाहिए, पूरे भारत में होना चाहिए और बहनों के लिए होना चाहिए खाली। ये नहीं कि सभी लोग उसमें जा रहे हैं। महिलाओं का कोई टिकट नहीं लगेगा, चाहे मेट्रो हो, चाहे बस हो, चाहे कुछ भी हो, तो सुविधा के साथ वो आ जा सकें अपने भाइयों के। ठीक है ना? बाकी फ्रीबीज़ अच्छी चीज़ नहीं होती। खैर, हम रो रहे हैं, गैस की कीमतों की कीमत कम हो गई है, तो कम से कम ये है कि थोड़ी बहुत खुशी मना ले। लेकिन पेट्रोल वाले अभी भी रो रहे हैं, डीजल वाले अभी भी रो रहे हैं। चले देखिए, उनके लिए भी कुछ न्यूज़ है। तीन दिनों ताल बस फ्री है सर। फ्लेक्सी फ्यूल कार, पेट्रोल का झंझट खत्म। नितिन गडकरी ने लॉन्च की देश की पहली फुल फ्लेक्स फ्यूल कार। खेत में उपजाए ईंधन से दौड़ेगी यह गाड़ी। तो भैया फ्लेक्सी फ्यूल, फ्लेक्सी इंजन की बात हो रही थी, जो फ्लेक्सी फ्यूल को इस्तेमाल कर सके। तो ऐसे तमाम सारे जो इंजन हैं उनको लेकर परीक्षण हो चुका था, बस लॉन्च होने की देरी थी। लॉन्च हो गई है और अब ये जो फ्यूल है ये 100% इथेनॉल पर चल सकता है। ये जो इंजन है, फ्यूल अलग अलग होता है, पेट्रोल होता है, फिर ब्लेंडिंग है। हमारे यहाँ ब्लेंडेड पेट्रोल भी मिल रहा है, लेकिन वो कहा जाता है कि भाई फलाने गाड़ी के इंजन को नुकसान ना हो जाए, ये ना हो जाए। अब जो है एक ऐसे इंजन को लेकर आए जो तमाम सारे फ्यूल्स पर चलेगा, बायोफ्यूल पर चलेगा, एथेनॉल पर चलेगा, इस पर चलेगा, उस पर चलेगा। फुल फ्लेक्स इंजन है ये और 40% इससे बिजली भी पैदा की जा सकती है। तमाम सारे इसके फ़ायदे हैं। फाइनली लॉन्च हो गया और फाइनली आपका जो बिल जो विदेशों में जाता था उसमें कुछ कटौती होगी, जो पैसा आप तेल के नाम पर बाहर भेजते थे। तो ये एक अच्छी जो है पहल है और मैं समझता हूँ उसको जल्दी ही लगभग सारी गाड़ियों में इसको प्रयोग में लाना चाहिए। जितना जल्दी हो सके ये प्रयास होना चाहिए, ताकि अच्छा ऐसा नहीं कि हम कोई पहले देश हैं, बहुत सारे देश उसको पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्राज़ील, USA, यूरोपियन यूनियन, चीन भी कर रहा है। ठीक है ना? तो हम इतना पीछे क्यों थे? अब हम धीरे धीरे करके आगे आ रहे हैं और ये इंजन भी लॉन्च हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं और आगे चलने से पहले आपको याद दिला दें, जिन लोगों ने फ़ीस नहीं भरी वो कृपया कर अपनी फ़ीस भर दें। QR कोड को स्कैन करें और अपनी फ़ीस भर दें, अच्छा रहेगा उनके लिए भी, हमारे लिए भी।
हमको बार बार बोलना में मज़ा नहीं आएगा। अपना नाम और नंबर ज़रूर लिख दीजिएगा भाई, अमाउंट के ठीक नीचे ऐड मैसेज में 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से, भीम UPI एड्रेस nshukla@UPI के माध्यम से भी आप अपनी फ़ीस भर सकते हैं। जो भारत के बाहर हैं वो patreon.com/नितिन शुक्ला पर चले जाएँ या फिर paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर ध्यान से अपनी फ़ीस भर दें। नितिन शुक्ला लाइव दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। t.me/nshukla इनसे जुड़ जाइए। चाहे आप कंट्रीब्यूटर हों, नॉन कंट्रीब्यूटर हों, फीस भरते हो ना भरते हो, लेकिन इस लिंक से जुड़ जाइए। ट्विटर पर NSO365 और @NShuklain इन दोनों को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम कुछ ट्विटर पर @NShuklain, फेसबुक पर नितिन शुक्लाइन, गैप पर नितिन शुक्ला को फॉलो कर लीजिए। और इसके अलावा 2 गूगल फॉर्म दिए हुए हैं हर एक वीडियो के, हर एक लाइव के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उन गूगल फॉर्म में अपना गूगल फॉर्म आपका कौन सा है, यदि आप NRI तो NRI वाला भर दीजिए, अन्यथा जो भारतीय है वो वाला भर दीजिए, ठीक है। गूगल फॉर्म को ध्यान से भर दीजिएगा, राइट। चलिए अब बात करेंगे चंद्रयान की, जिसको लेकर बड़ा बवाल कटा हुआ है। कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग कह रहे हमने तो देखा ही नहीं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हमने लैंडिंग नहीं देखी। भाई साहब लैंडिंग दिखाओ तब मानेंगे, ऐसा कहा कुछ लोगों ने। आइए भाई चंद्रयान की लैंडिंग भी देख लीजिए। बड़ा परेशान कर लिया भाई आज तो इसने। तो चंद्रयान की लैंडिंग जो है उसका वीडियो, और वो भी HD फॉर्मेट में, वो भी देख लीजिए। ये तो म्यूज़िक चला के निकल जाएंगे, हमारी लंका लग जाएगी। अभी स्लो है, धीरे धीरे देखिए स्पीड बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की सतह के बिल्कुल करीब आता जा रहा है चंद्रयान, एकदम करीब। और ये लैंडिंग प्रोसेस लगभग पूरी होने वाली है। एंड देयर यू गो, एकदम स्लो, ज़मीन के एकदम नज़दीक, सतह के एकदम नज़दीक। और ये धूल उड़ती हुई अब आपको दिख रही होगी बीच बीच में। लीजिए भाई, हो गया लैंड। इसरो से तस्वीरें। तो जो लोग कह रहे थे हमने देखा नहीं, हमारे सामने लैंड नहीं, भैया दादा हो गया। अब तो ठीक है, अभी भी कुछ बाकी है। कमाल है। प्लीज़ एक धन्यवाद शुभंकर पोद्दार जी। चलिए आगे चलते हैं। तो जो लोग कह रहे थे हमको नहीं मिला देखने को, भाई देख लो, इसरो की तरफ से आया। अब चंद्रयान तो पहुंच गया, लैंड भी हो गया, काम करना भी शुरू कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं शुभंकर जी, है ना। लेकिन कुछ फ़ायदा मिला, कुछ ढूंढा, कुछ तो ढूंढा है शायद। रोवर पर लगा लेज़र प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS उपकरण ने स्पष्ट रूप से दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह में सल्फर S की उपस्थिति की पुष्टि की है। एल्यूमिनियम CaFe CrTi MnSi और O की उपस्थिति का भी पता चला, यानी ऑक्सीजन। जैसा कि अपेक्षित था, हाइड्रोजन H की तलाश जारी है, हाइड्रोजन की तलाश जारी, बाकी तो लगभग सब मिल गया। तो इन सितु साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो हैं उस पर जो वहाँ पर हो रहे हैं उसकी जानकारी आई है। चलिए, और जानकारी आई है जो चंद्रयान पर एक स्पेक्ट्रोस्कोप भेजा गया है। अब बहुत सारे लोग समझ नहीं पाएंगे स्पेक्ट्रोस्कोप क्या चीज़ होती है ना। 2 मिनट में समझा दूँ। स्पेक्ट्रोस्कोप ईजी है, कोई जैसे बहुत बड़ी तोप नहीं चलानी उसमें। क्या होता है, आप जब भी लाइट जलाते हो
वो लाइट किसी भी चीज़ से जब टकराती है तो रिवर्सल मारती है, ठीक है, ये तो पक्का, ये तो पता ना, लाइट गई यहाँ, इधर टकराएगी तो रिवर्स होगी। ये शर्ट आपको दिख तभी रही है जब लाइट प्रकाश टकरा कर वापस जा रहा है, ठीक है, अगर टकराएगा नहीं तो आपको मैं दिखूंगा नहीं, तभी दिख रहा हूँ जब प्रकाश टकरा कर वापस रिफ्लेक्शन आ रहा है प्रकाश का, तब मैं आपको नज़र आ रहा हूँ। हर लाइट टकरा कर वापस आती है किसी भी चीज़ से, और जब टकरा कर वापस आती है तो ये इस तरह से टकरा कर जब वापस गई, तो जब वापस जाती है ना, आती तो सिंगल लाइट है, लेकिन जब टकरा कर वापस जाती है तो इसका एक स्पेक्ट्रम बनता है। जैसा आप प्रिज्म में से लाइट को निकालते हो ना, ऐसा एक स्पेक्ट्रम बनता है हर चीज़ का, जहाँ से भी लाइट टकराती है, और हर एक का स्पेक्ट्रम अलग होता है। जैसे आपका डीएनए अलग होता है हर एक का, हर एक मटेरियल का, दुनिया में हर मटेरियल का स्पेक्ट्रम अलग बनता है, कभी एक जैसा नहीं होता। तो स्पेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, वो जो स्पेक्ट्रम जो बनता है उसको पकड़ता है, लाइट टकराने के बाद जो स्पेक्ट्रम बना उसको पकड़ेगा, और उस स्पेक्ट्रम के आधार पर बताएगा कि यहाँ पर ये जिसमें मैं टकराया हूँ वो चीज़ क्या है। यानी स्पेक्ट्रोस्कोप को यदि माने तो उसे कुछ नहीं मालूम, उसे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। वो कहता है लाइट जहाँ टकराई और जहाँ से वापस आई, एक स्पार्क देता हल्का सा, ठीक है ना, हल्का सा एक लाइट का स्पार्क देता है। वो स्पार्क जैसे ही उठता है उस स्पेक्ट्रम को पकड़ता है, कहता है भाई साहब ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ें अवेलेबल हैं, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोप होता है। अब ये जो चीज़ें मिली, जितनी भी धातु मिली हैं, ये तमाम सारी धातु, इसमें यदि कोई कहे इसमें कोई शक शुबा है, कोई संशय है, तो इसमें संशय का कोई स्कोप है ही नहीं। ये इस वक्त की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। स्पेक्ट्रोस्कोप इस वक्त का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसका हम वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। सल्फर मिल गया साहब मून पर, अदर एलिमेंट्स भी मिले, हाइड्रोजन को ढूंढा जा रहा है, और तो ये गजब जो है लूनार रीजन में, लूनार पोलर रीजन में जो मिले हैं वो ये और ये जो मिले हैं ये स्पेक्ट्रो की मदद से मिले हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोप का इसमें इस्तेमाल किया गया, और तमाम सारी चीज़ें, तमाम सारे अन्य पदार्थ भी, एल्युमिनियम भी मिल रहा है, तमाम सारे अन्य जो ये हैं सभी मिल रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो बात है वो ये है कि सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम और अन्य चीज़ें यहाँ फ़िलहाल पाई गई हैं, यानी कि मून के साउथ पोल पर। अब ऑक्सीजन भी मिल गई, सबसे बड़ी बात ये, हाँ, तो बड़ी आफत है भाई, इतना कुछ कैसे मिल जाएगा, और वो भी एक ऐसी जगह पर जहाँ आज तक कोई नहीं गया। कमाल है भाई। सिर्फ इतना नहीं है, अगर आप देखेंगे तो एक ड्रिलिंग भी की गई है चंद्रयान 3 द्वारा 8 सेंटीमीटर की। आपको जानकर हैरानी होगी कि 8 सेंटीमीटर, सिर्फ 8 सेंटीमीटर जब आप नीचे जाते हो तो टेम्परेचर है -10 डिग्री का, और यदि आप सतह के ऊपर हो तो टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड का। कहाँ -10 हो, कहाँ 50। बहुत सारी चीज़ें भी खुलना बाकी हैं, चांद के तमाम सारे रहस्य हैं जो खुलना बाकी हैं। उम्मीद करते हैं इससे खुलेंगे और लोगों को
यानी हमारे साइंटिस्ट से लेके तमाम सारे हमारे जो आम जनमानस है उसको भी कुछ फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि तमाम सारे इसमें जो है मेटल्स मिल रहे हैं, खनिज मिल रहे हैं और पानी भी मिल रहा है। तो अब जैसा हमने कल कहा था कि बेस स्टेशन वाली जो बात उसमें आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए भाई देखें ज़रा क्या क्या मिला, क्या क्या नहीं मिला। And shifting our focus to breaking news updates coming in, very interesting because ISRO is constantly updating the entire country on the Chandrayaan-3 mission. The scientific discoveries that are being made by Pragyan, the rover. In fact, once again detailing how the in situ scientific experiment continues and the laser-induced breakdown spectroscope on board the rover has confirmed the presence of certain metals. Very interesting because ISRO says a preliminary analysis graphically have unveiled the presence of aluminium, sulfur, calcium, iron, chromium, titanium on the lunar surface. All of these discoveries made on the lunar surface. In fact, also tweeted that further measurements have revealed the presence of magnesium, silicon and oxygen, though investigations regarding the presence of hydrogen are still underway. So these are the discoveries being made by Pragyan, the rover. मेटल्स भी मिल रहे हैं और जो है हाइड्रोजन की भी तलाश है। हाइड्रोजन मिल जाए तो बस वही काम हो गया। तो चलिए कुछ और तस्वीरें भी दिखाएं आपको, मज़ेदार तस्वीर दिखाते हैं अब। ये क्या है भाई? ये अपोलो 11 और अपोलो 12 मिशन है जो लूनार सरफेस पर आए थे। कोशिश तो थी लैंड कराने की, हुए नहीं थे। लैंडिंग मॉड्यूल हैं अपोलो 11 और 12 के। जानते हैं इनकी तस्वीर किसने ली? चंद्रयान 2 ने। कमाल है ना। इसरो के ऑर्बिटर चंद्रयान 2 ने इनकी तस्वीरें ली थी। अब तक हम देखते थे नासा तस्वीरें लेके भेजता था दूसरों की। पहली बार देख रहे हैं कि अमेरिका के जितने भी स्पेस प्रोग्राम हैं, जितने आपको दिख रहे हैं, इनकी तस्वीरें लेकर भारत उल्टा दे रहा है अब इनको। कितना कमाल हो गया ना। गजब है। तो स्थितियां कैसे बदल जाती हैं। कल तक जो है कोई आपको पूछ नहीं रहा था और आज स्थिति है कि आप दूसरे की जन्मपत्री आज बता रहे हो। गजब पढ़ लिए भाई, गजब हो गया। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको बिल्कुल विश्वास ही नहीं था। पता नहीं अभी क्या वो कर रहे होंगे। आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज बात खत्म हो गई है, मेड इन इंडिया नहीं होने वाला है। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। सज्जन कह रहे थे कि मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता, मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। बात खत्म। बात खत्म हुई है नहीं, वो आप देख लीजिए। क्लियर है। गजब के लोग हैं साहब, गजब। समझ में नहीं आता। खैर पड़ोसी हमारा अभी भी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ज़रा देखें वहाँ क्या चल रहा है। भाषा तो दोनों की सेम ही है ना। भारत चांद पर पहुंच गया, लेकिन हम भी किसी से पीछे तो नहीं है। हमारे हुक्मरानों ने हमें दुश्मन के आगे सर झुकाने नहीं दिया है। आज भारत चांद पर पहुंच गया तो भाई क्या हुआ? हम तो पहले ही आसमान पर हैं। हमारे मुल्क में महंगाई आसमान पर है, बिजली के बिल आसमान पर हैं, गैस की कीमतें आसमान पर हैं, पेट्रोल के रेट आसमान पर हैं, डीजल के निर्ख आसमान पर हैं, मिट्टी के तेल की कीमतें आसमान पर हैं, डॉलर आसमान पर है, हवाई जहाज के टिकट आसमान पर हैं, रेलवे और बसेस के किराए आसमान पर हैं, अशियाए फरोनोश की कीमतें आसमान पर हैं, खाने के तेल की कीमतें आसमान पर हैं, आटा आसमान पर, चीनी के रेट आसमान पर, चावल के दाम आसमान पर, दाल की कीमतें आसमान पर, सब्जी की कीमतें आसमान पर, फल के दाम आसमान पर, बीफ और मटन की कीमतें आसमान पर, मुर्गी का गोश्त आसमान पर, दूध के रेट आसमान पर, चाय की पत्ती की कीमत भी आसमान पर,
दवाओं की कीमतें भी आसमान पर, अस्पतालों के अखराजात भी आसमान पर, स्कूल्स की फीस आसमान पर, मुल्की कर्जे आसमान पर, हुकूमती अखराजात आसमान पर, हुक्मरानों की अय्याशियां आसमान पर। बस 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 बस, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। बोले सब कुछ आसमान पे, भारत अगर चांद पे पहुंच गया तो वो भी आसमान पर है, हर चीज़ उनके से आसमान पर क्या बताएं, अपने कर्मों से ऐसा हाल है। अच्छे कर्म किए होते तो अच्छी बात थी, पर जैसे कर्म है, जैसा सिखाया है और जो उनकी जनरेशन्स आ रही हैं उसी तरीके से उनका नतीजा भी सामने दिख रहा है अब उनको। चलिए साहब, कोई माठ साहब आए, कुछ पढ़ा रहे हैं, पढ़िए इनसे पहले। The Pakistan causes the Pakistan causes. Pay attention. In Pakistan, we have different courses like MBBS, we have CAT, CAT, and we have GJEE. MBBS stands for Masters in Bomb Blasting and Strategies. CAT stands for Career in Al-Qaeda and Taliban. And G stands for the ADI Entrance Exam. Hey! गजब बेइज्जती है। सारे मतलब बता दिए, MBBS का बता दिया, कैट का बता दिया और JEE का बता दिया पाकिस्तान के लिए। उनके ऐसे ही चलता है ना, तो ज़्यादा दुनिया को पता चल गया अब। चलिए, और वाकई में सच में कुछ ऐसा ही हाल है। क्या मुसलमान भाई हैं हमारा, मेरा आपके ऊपर जुल्म करने को दिल नहीं करेगा। हिंदू पे करेगा? हाँ, हिंदू पे बिल्कुल करूंगा। मेरा दिल चले मैं उसको मार दूं, हिंदू को। क्यों मार दूंगा? उसको मारना चाहिए भैयान, वो अब गैर मुस्लिम है तो मार देना उसको। उसको पहले इस्लाम की क्लास में आप पढ़ते हैं? मैं 9th क्लास में। क्या मुसलमान भाई? 9th क्लास का बच्चा भाई कहता मुसलमान भाई हैं, आप मुसलमान हैं, पाकिस्तान तो आपको छोड़ देंगे, हिंदू मिलेगा तो मार देंगे। गजब का जहर भरा है। चलिए, चंद्रयान तो आपने बहुत देख लिया साहब, अब आदित्य की भी बात कर लें। डेट आ गई हैं, ठीक है। 2 सितंबर को 11:50 पर श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाएगा, प्रक्षेपण किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन 4 माह में 15 लाख किलोमीटर का सफ़र चांद से 4 गुने दूरी तय करेगा। जाने कितना खास है इसरो का आदित्य L1 मिशन। अभी चंद्रयान पहुंचा है वहाँ, यहाँ तो हम उसके हैंगओवर से बाहर नहीं निकल पा रहे। इतनी खुशी कि पहले उस खुशी को पूरा कर लें, दूसरा भी लगा दिया। गजब है भाई, एक के बाद एक। चलिए, अच्छी बात है, तमाम सारी चीज़ों को स्टडी करने जा रहे हैं। पर आपके लिए एक खबर और है। क्या है? ब्लू सुपरमून। ब्लू सुपरमून 30 अगस्त को दिखेगा भाई। अद्भुत नज़ारा, चांद के राइजिंग और रंग में होगा बदलाव। साइज और रंग में कैसे दीदार कर सकेंगे आप? तो 30 अगस्त को जो है ये अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और बड़े सालों बाद आपको देखने को मिलता है। चलिए, चंद्रयान की बात हो रही है, प्रज्ञान रोवर की बात हो रही है, फलान हो रहा है। भारत तो छा गया पूरी दुनिया में, छा गया, या फिर अभी भी वही हाल है? पूर्व में तो बड़ा बुरा हाल था। भारतीय मूल की महिलाओं को खिलाई गई रेडियो एक्टिव चपातियाँ, ब्रिटिश सांसद ने की जांच की मांग। 1960 के दशक में चिकित्सा अनुसंधान हो रहा था, उसके तहत लगभग 21 भारतीय महिलाओं को रोटी खिलाई गई जो कि रेडियो एक्टिव थी। 21 महिलाओं को। और सोचिए आप, ये जो लोग आज चंद्रयान के लिए आपके आगे पीछे, कल तक ये हमको कैसे एक मतलब क्या ही कहें, चूहों की तरह इस्तेमाल करते थे। रेडियो एक्टिव खिला दिया, कोई जानकारी नहीं, कोई कुछ नहीं। अब जाकर आवाज़ उठ रही है, तो हो सकता है कि शायद कुछ बाहर निकले फाइलें। तो ये गजब का फ़र्क है साहब। चलिए,
आगे चलते हैं। आप जो यहाँ देखते हैं सही है या नहीं है? देखें, कल ही हम कुछ बात कर रहे थे, किसकी? होमी जहांगीर भाभा की। है इतिहास के उन पन्नों को टटोलने का जिनमें भारत के बढ़ते कदमों को रोकने की साजिशों के निशान छिपे हो सकते हैं। वो साल 1966 का था। 24 जनवरी 1966 को भारत के मशहूर न्यूक्लियर वैज्ञानिक होमी जहांगीर बाबा मुंबई से वियना के लिए रवाना हुए। होमी जहांगीर बाबा एयर इंडिया की फ्लाइट 101 से सफर कर रहे थे व्यूअर्स, लेकिन सुबह 8:03 पर यह जहाज जिनेवा में मोबला के पास क्रैश हो गया और इसमें सवार सभी 117 यात्रियों की जान चली गई। 2008 में एक किताब आई, कन्वर्सेशन विद द क्रो। इसमें पूर्व CIA अधिकारी रॉबर्ट क्रॉली और पत्रकार ग्रेगरी डगलस के बीच कथित बातचीत छपी है। इसमें दावा किया गया है कि भाभा के परमाणु बम बनाने के जुनून से अमेरिका बेहद परेशान था, इसलिए उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। उन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात तो हैरान करती है, वो ये है कि भारत की सरकार उस प्लेन क्रैश की कोई जांच क्यों नहीं करवाई। अगर भाभा जिंदा होते तो भारत 1960 के दशक में ही न्यूक्लियर पावर देश होता। एक और ताज्जुब की बात सुनिए, होमी जहांगीर बाबा की तरह ही भारतीय स्पेस रिसर्च के जनक विक्रम साराभाई की भी संदिग्ध मौत हुई। बात 30 दिसंबर 1971 की है। केरल के कोवलम में विक्रम साराभाई का शव होटल के कमरे में मिला। उन्हें जानने वाले लोग ये दावा करते हैं कि विक्रम साराभाई बिल्कुल स्वस्थ थे, उन्हें कोई भी शारीरिक परेशानी नहीं थी। इसके बावजूद विक्रम साराभाई जैसे खास व्यक्ति की मौत पर जांच तक नहीं कराई गई और यहां तक कि उनका पोस्टमार्टम तक भी नहीं हुआ। जबकि जिस परिस्थिति में उनकी मौत हुई उसमें पोस्टमार्टम होना बेहद सामान्य और जरूरी बात थी। तीसरा कथित कोइंसिडेंस सुनिए, 1994 में हुआ जब देश के मशहूर वैज्ञानिक नंबी नारायण क्रायोजेनिक इंजन पर बड़ी सफलता हासिल करने की कगार पर थे, तब उन्हें देश के विरोधी होने के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया। नंबी नारायण के ऊपर लगे आरोप होने में 4 साल लगे। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। इस महान वैज्ञानिक को साल 2019 में मोदी सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। लेकिन अहम बात यह है कि नंबी नारायण को जेल जाने से भारत क्रायोजेनिक इंजन बनाने की रेस में 2 दशक 20 साल पीछे चला गया। तब सेंटर में भी कांग्रेस थी और केरल में भी कांग्रेस थी जब उन पर आरोप लगे थे। लगभग यही बात हमने कल कहा था और आज 29 अगस्त को 10:40 पर पूरा एपिसोड वर्ड टू वर्ड आपको वही मिलेगा। यानी जो बात हमने कल कही थी वो आज साबित हो गई। आज तमाम सारे बड़े बड़े चैनल्स ने चलाया और ख़ासकर हम तो अमीश देवगन जी का धन्यवाद देंगे क्योंकि हमारी एक लिमिटेड रीच है और उन्होंने इस गंभीर मुद्दे को उठाया और तमाम सारी जनता तक पहुंचाया। बहुत आवश्यक है। एक सज्जन कहते हैं, मैंने देखा ये न्यूज़ 18 का एपिसोड तो पक्का हो गया कि आपको ही देखते हैं। गुरुजी नमन है आपको, धन्यवाद भैया। तो अपन सही रास्ते चल रहे हैं ना, बस इतना सा पता चलता है। बाकी बड़े बड़े लोग जो है ना, या वो उसी न्यूज़ को उठाते तो अपने को ये महसूस हो जाता है कि हम सही रास्ते पर हैं। न्यूज़ सही मिल रही सर, बराबर मिल रही है, पहले मिल रही है। अब तो बनता है अपनी अपनी फ़ीस जिन्होंने अब तक नहीं भरी है वो जब से देख रहे हैं तब से लेके अब तक के अपने ड्यूज़ क्लियर कर दें। जिनकी बीच बीच में छूट गई है ना, वो पानी आता है कभी आता कभी नहीं आता है, तो वो भी अपनी फ़ीस पूरी भर दें QR कोड को स्कैन करके। और अमाउंट के ठीक नीचे आपको लिखा मिलेगा ऐड मैसेज या ऐड नोट, उसमें जाकर अपना नंबर और नाम ध्यान से भेज दीजिएगा। 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। जो भारत के बाहर है वो patreon.com/नितिन शुक्ला या फिर paypal.me/नितिन शुक्ला GW पर जाकर ध्यान से अपनी अपनी फ़ीस भर दें। चलिए, आनंद आ रहा आप लोगों को कि नहीं आ रहा भाई? अब आगे चलते हैं और बात करें उस चीज़ की, स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्या हुआ भाई? फांसी की सज़ा हो गई साहब। सरकार के खिलाफ ट्वीट करने पर फांसी की सज़ा। सऊदी की एक कोर्ट ने मोहम्मद अल गमदी को सुनाई मौत की सज़ा। उसने ट्विटर पर सरकार की आलोचना की थी। उसके मात्र 9 फॉलोअर थे। 9 फॉलोअर, सरकार की आलोचना करने पर मौत की सज़ा, फांसी। ऐसा हमने कहीं भी नहीं देखा। पर यहाँ वाले लोग जो चिल्लाते हैं ना, बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, वहाँ चुप हैं। पता नहीं क्या बात है, वहाँ के लिए नहीं बोलते। थोड़ा बोल कर देखो, मालूम चलेगा। चलिए अब आगे चलते हैं और देखें, एक न्यूज़ आ रही है
रास्ते में कोई बदतमीजी हुई समझ में नहीं आया होगा तो बता दूं, बच्ची कह रही है मेरा हाथ पकड़ के खींच रहे थे, मुझे ले जाके मेरा बलात्कार करने का शायद इनका प्रयास कर रहे होंगे। प्रयागराज की खीरी की घटना है, तमाम सारे जिहादियों के इसमें नाम हैं, और जब इनको खींच कर ले जाने का प्रयास हो रहा था तो इनके भाई ने आकर बीच बचाव किया, तो इनके जो भाई हैं उनकी हत्या कर दी गई। कमाल है। चलिए, वकील साहिबा हैं, ये भी परेशान हैं, सुनिए। मैं एडवोकेट पूनम प्रजापति मजिदवाड़ बीना तहसील बीना जिला सागर। मैं एडवोकेट पूनम प्रजापति मजिदवाड़ बीना तहसील बीना जिला सागर मध्य प्रदेश में रहती हूँ। दिनांक 20/8/23 रात 8 बजे की घटना है। मैं अपने कमरे में पूजा पाठ करके हनुमान चालीसा चला रही थी, तभी असलम बेग, साबिर, मोहम्मद जाहिद खान, अमजद खान, ये चारों लोग मेरे घर के अंदर जबरदस्ती घुस आए और इन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ पर कोई पूजा पाठ नहीं होगी और ना यहाँ पे हनुमान चालीसा सुनाया जाएगा। यहाँ के लोगों को परेशानी होती है, यहाँ मस्जिद है तो अयोध्या के लोगों को आपके हनुमान चालीसा बहुत परेशानी होती है। यहाँ पर कोई हनुमान चालीसा नहीं चलेगा और ना ही कोई पूजा पाठ की जाएगी। और अगर आपको यहाँ पे रहना है तो आप मुस्लिम धर्म अपना लो। हिंदू धर्म में क्या रखा है? और अगर आप मुस्लिम धर्म अपनाएंगी तो आपको वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सनब्बर पटेल 2 लाख रुपए देंगे, मुस्लिम लड़के से आपकी शादी करा देंगे और आपको बोर्ड से काफी मदद भी देंगे। तो मैंने ऐसा करने के लिए उन लोगों को मना किया, तो साबिर ने मेरा दाहिना हाथ पकड़ा जबरदस्ती और मुझसे कहने लगा कि अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो यहाँ तुम्हें रहने नहीं देंगे और तुम्हारे लिए जान से मरवा देंगे। और जाते जाते उन लोगों ने मेरे कमरे की लाइट बंद काट दी, जिससे मैं बहुत डर गई। सुबह में 10:30 बजे खाना पीना गई तो मैंने वहाँ पे अपना आवेदन दिया। मेरे साथ ऐसी तो घटना घटी, लेकिन वहाँ के समस्त स्टाफ ने किया टीआई साहब नहीं है, जब टीआई साहब आएंगे तो आप अपना आवेदन दे देना। मैं आधे घंटे वहाँ पर टीआई साहब का इंतजार करती रही, टीआई साहब आए नहीं। उसके बाद मैं एसडीपी कार्यालय बीना गई तो वहाँ से मुझे कोई सहयोग नहीं मिला। फिर मैं एसपी सागर महोदय के यहाँ गई तो एसपी सागर ने एसडीपी साहब को तुरंत फोन पर बोला ये गंभीर मैटर है और आप इसकी FIR करें। उसके बाद मैं सीधी बीना एसडीपी कार्यालय के यहाँ 2 दिन गई, मुझे एसडीपी कार्यालय में एसडीपी साहब नहीं मिले। फिर मैं 30 दिन गई तो 30 दिन मुझे एसडीपी साहब मिले, तो मैंने उनसे कहा कि सर मेरे आवेदन पर कार्रवाई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया आपने। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कोई आपके आवेदन पर कार्रवाई नहीं करूंगा, जाइए आप यहाँ से। मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा सर आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आरोपी गणों से मिल चुके हैं और आप मेरे आवेदन पर कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा नहीं करेंगे आपके आवेदन पर कार्रवाई, आप जाइए। अब मैं इस ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकूँ? या तो मैं खुद को खत्म कर लूँ या मैं मुस्लिम धर्म अपना लूँ। इस स्थिति में मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो दोनों में से कुछ भी कर सकती हूँ अपने लिए। वकील साहिबान साहब बड़ी परेशान है। घर के अंदर मोबाइल पर हनुमान चालीसा लगाई थी, उस पर भी दिक्कत आ गई, उस पर भी लोगों को परेशानी हुई और इस कदर हुई कि उनका कहना है कि आप धर्म परिवर्तन कर लो, पैसा भी मिलेगा, लड़का भी देंगे शादी के लिए, नौकरी भी दिलवा देंगे, सब कर देंगे। मुकदमा कायम होना चाहिए भाई, इस पर इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की घटना है। चलिए और आगे चलते हैं, ज़रा नू की बात कर लें। देखिए, अभी तक की जो शुरुआती जांच है, हमने लगभग 510 लोगों को गिरफ्तार किया है और 130 या 40 हमने FIR दर्ज की है और उनसे जो पूछताछ हो रही है, जो निष्कर्ष निकल रहे हैं, अभी उनसे ऐसा ही लग रहा है कि ये सब कुछ कांग्रेस का ही करा रहा है, क्योंकि इसमें कांग्रेस के एक मौजूदा विधायक मोमन खान को भी पूछताछ के लिए 30 तारीख को पुलिस ने बुलाया है और भी जो लोग पकड़े गए थे उनके अभी कांग्रेस के साथ कनेक्शन है। जिन्होंने तोड़फोड़ की है या वो चलाई है वो कांग्रेस के वर्कर हैं, पदाधिकारी हैं। और ये जो अभी हम उसको सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन जहां जहां पर हिंसा हुई है, मोमन खान 28, 29 या 30 तारीख को वहां पर गया है। इसने वहां पर इसके वहां प्रेजेंस है, इसने देखा वही हिंसा हुई और इसने वहां के लोगों को ये उनके साथ लाइव कॉन्टेक्ट में रहा है सभी जगहों पर। तो ये बहुत सारे एंगल्स है,
बहुत सारी इसकी अभी बातें आ रही हैं, हम उसका बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर जांच कर रहे हैं और हम लोगों के सामने दिखाएंगे कि ये किसने मास्टरमाइंड किया। कमाल है साहब। कहते हैं कांग्रेस के लोग पकड़े जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग का इसमें हाथ है तो पकड़िए, जेल डालिए। मामन खान का नाम खुद होम मिनिस्टर साहब ले रहे हैं। इंतज़ार किस चीज़ का है? आपको पता है मामन खान इसका मास्टरमाइंड है तो अंदर डालिए ना। कल हमने एक वीडियो दिखाया था आपको, हाँ, वो जो है ना, हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की लेके जा रहा है तो पकड़ लेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। वडोदरा से लश्कर आदम नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप पकड़ा गया। इस लश्कर आदम में यही काम होता था, कौन मुस्लिम लड़की किस हिंदू लड़के के साथ जाती, कब जाती, कौन सी गाड़ी नंबर से जाती, ये इसमें शेयर किया जाता था। तमाम सारी और चीज़ें शेयर की जाती थी कि भाई इसको मारो, पीटो, फलान करो, लिंचिंग करो। लिंचिंग के तरीके इस ग्रुप के अंदर शेयर किए गए। बम बनाने के तरीके भी ऐसा बताया जाता कि इस ग्रुप के अंदर शेयर किए गए। बहरहाल पुलिस ने फ़िलहाल 2 लोगों को हिरासत में ले लिया और साथ ही साथ पूछताछ आगे जारी है। उम्मीद करेंगे कुछ अच्छा इसमें निकल कर आए, कुछ बेहतर कार्रवाई हो। अब आपको ले चलते हैं सर सीधे झारखंड, जहां कांग्रेस के नेताजी के पैर नहीं छूना भारी पड़ गया। हम अपना कोचिंग से निकल के गए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कोयला नगर में। हम अपना दोस्त के साथ वहाँ खड़े थे, तभी 6-7 गाड़ी आया। रणवीर सिंह का गाड़ी था, गाड़ी का सब नंबर था 0027, सब GST 0027। बॉडीगार्ड 20-25 को लड़का निकला, आया, मेरे को पकड़ा, हमको बोला तुम प्रणाम कहीं नहीं किया तुमको। हम बोले हम नहीं करेंगे, यही बोल के हमको मारना चालू किया। बोलते हमको प्रणाम कहीं नहीं किया, हमको मन कर रहा है तुमको मारने का, इसे मारे। फिर हमको मारते मारते गाड़ी में बैठाया, गाड़ी में भी मारा। गाड़ी में बैठा के फिर कोयला नगर में ही मंडल चाय दुकान है, मंडल चाय दुकान ले गया, फिर वहाँ पे मारा ज़बरदस्ती हमसे। वो उसका बॉडीगार्ड लोग मेरा ऐसे पकड़ के उसका पैर पे गिराया, बहुत मारा। फिर मेरा ही फ़ोन से पापा को कॉल करके धमकी दिया कि आपका बेटा को हम उठा लिए हैं, आपको उठा लिए हैं, आप बहुत दिन भर मारे हैं इसको, पूछ लीजिएगा ये कौन है। किस चीज़ से आपको मारा गया? हमको बंदूक का इधर नोक से इससे यहाँ पे मारा, लाठी उठी से मार रहा था, खड़ा से मार रहा था। कितने लोग उसको मार कर? साहब जितने सब 20-25 लोग थे, सबने मारा। पहले से कुछ से विवाद हुआ? कुछ विवाद नहीं था, बस कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं उससे मेरा हुआ था। बस जान परिचय कुछ नहीं? कुछ नहीं था जान परिचय, बस उसका बोला कि हमको तुमको देख के मारने का मन कर रहा था इसलिए मारा। रणवीर सिंह है कौन? रणवीर सिंह है, उनका बेटा है, दहिया में रहता है, गोकुल निवास। आपको प्रणाम करने बोला था? हाँ, तो बोला प्रणाम करो तुम, बोले हम नहीं करेंगे। इसमें पहले इनसे मुलाकात की तब तो आपको बोल रहा है? नहीं, हम कभी मुलाकात नहीं किया। वहाँ पे सबको उसने ऐसे खराब तरीके से बात किया, तो हम बोले कि हम प्रणाम नहीं करेंगे, इसी में क्या ना प्रणाम नहीं किया भैया, इसलिए रणवीर सिंह जी ने लगे कूट पीट मचाई, लगे गाली गलौज। वाह साहब वाह, गजब दादागिरी है। चलिए और मिली साहब एक से बढ़कर एक, नगीने हैं, नायाब हीरे हैं। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो दान धर्म है, उसी दान धर्म को हिंदू धर्म कह करके इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकसद में फंसाने की एक साजिश है। अगर वो हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। तो साहब कह रहे हैं हिंदू धर्म कोई धर्म है ही नहीं। आप हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी की पार्टी, वहाँ से, उस पार्टी से, और कहते हैं हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं होता है। अखिलेश जी कितना एंटी हिंदू होंगे मुझे तो समझ में नहीं आता। खैर इन्होंने तो इतना ही बोला है, आगे आइए, करंट का झटका लगेगा। মহাভারত নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন। মহাভারত নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন। ओफो, महाभारत किसने लिखी भाई? ये वीडियो है छोटा सा 6 सेकंड का, नजरुल इस्लाम ने लिखी है।
कमाल है। गजब है साहब। कोई कहता है हिंदू धर्म है ही नहीं, कोई कह रहा महाभारत किसने लिखी, पर नेपाल के लोग जाग गए। नेपाल में हुजूम दोबारा सड़कों पर निकल आया और उनकी डिमांड है कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। जमकर लोग सड़क पर निकल रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन साफ स्पष्ट रूप से दिखने में आ रहा है। तो ये स्थिति है। आइए, इतनी सारी बात करी तो एक और बात कर लें, और वो ईडी से आ रही है। पूरी दुनिया हैरान थी कि आखिर शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी की असली घोटालेबाज मनीष सिसोदिया तक हाथ डालने में इतनी देरी क्यों हुई। कल सीबीआई ने ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर पवन खत्री को गिरफ्तार कर लिया। पवन खत्री हर हफ्ते 5 करोड़ रुपए लेकर शराब घोटाले के आरोपियों तक ईडी की पूरी जानकारी पहुंचाते थे, इसलिए घोटालेबाज ईडी से एक कदम आगे चल रहे थे। ईडी के इतिहास में पहली बार है जब इतना बड़ा अधिकारी यानी सहायक निदेशक ही गिरफ्तार हो गया। सीबीआई ने छापा मारा, सब 5 करोड़ रुपए लेते थे हर हफ्ते के। इन्फॉर्मेशन लीक करने को यही वो कारण था कि अभी कोई फ़ोन जला दे रहा था, कभी कुछ हो रहा था। क्यों? पहले से इन्फॉर्मेशन मिल जा रही थी कि अब ये पकड़ा जाने वाला है, आपका मोबाइल पकड़ा जाएगा। तो किसी सज्जन ने 100 से ज़्यादा मोबाइल जलवा दिए है ना। खैर, अब जो मददगार थे वो भी जेल चले गए। आइए, अभी आपने नेपाल का हाल देखा, अब देखिए पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान में क्या हो रहा है। किसी से डरेंगे आप लोग, ना किसी से झुकेंगे। अगर तुम रास्ते में टाउन पे न करोगे तो हम करगिल जाके दिखाएंगे तुम्हें, तुम्हारे गाँव भी नहीं रह सकेंगे। गाँव के नहीं जाओगे करगिल, गाँव के नहीं जाओगे करगिल। इन दहशतगर्दों को रास्तों से हटाओ। मेरे पास 2 FIR है, जो आगा के ऊपर जाली FIR की उसका नंबर 104-23 और उसके अलावा एक और जमीनी मामला पे किसी पे FIR हुई उसका नंबर भी 104-23। तो हमारी इधर बैठी हुई काली भेड़े हमारी इस आवाम को क्यों भड़का रही है? सच बताओ, क्या क्या दफा तुमने हमारे आगा के ऊपर लगाए हैं? खुदा की कसम, अगर तुमने किबला बाकिर अल हुसैनी को गिरफ्तार करने की कोशिश रही, ना हम रहेंगे ना फिर तुम रहोगे। हमारे खून में सहूलतकारी है, ना सहूलतकारी करेंगे फिर करगिल का रास्ता दरवाजा तोड़ के करगिल जाएंगे। जाओगे नहीं जाओगे करगिल, जाओगे नहीं जाओगे करगिल। नारे हैदरी, वीडियो पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान का बताया जा रहा है, और बताया जा रहा कि यहाँ इस वीडियो में जो है खुले तौर पर चुनौती दी गई है पाकिस्तान की सरकार को। यदि आपने इसी तरह परेशान करते रहना है एक्टिविस्ट को, तो वो आपके जो गिलगिट बाल्टिस्तान जो है इसका भारत के साथ विलय के लिए वो आगे बढ़ेंगे। सबको भारत अच्छा लगने लगा अचानक से। पता नहीं क्या हुआ, कश्मीर चाहिए था, क्या हो गया भाई। चलिए कश्मीर की न्यूज़ भी देख लें। कश्मीर से बड़ी न्यूज़ आ रही। कश्मीर में आयोजित होगी 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता। जानिए कब होगा आयोजन। तो कश्मीर में मिस वर्ल्ड है ना, ब्यूटी कॉन्टेस्ट 2023 का होगा, और इसलिए भी बहुत ज़रूरी था। कुछ लोग कहते थे धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलान हो गया, ढिकान हो गया, तो वो भी पता चल जाएगा। कमाल है, गजब के लोग हैं। पाकिस्तान से लेकिन एक और खबर आ रही है, इमरान खान को राहत मिल गई। इमरान खान को बड़ी राहत। इस्लामाबाद कोर्ट ने पलट दिया फैसला। तोशखाना मामले में मिली जमानत। तोशखाना मामले में इनको जमानत मिल गई, जिसमें कि
अभी इनको अंदर किया गया था, इसी मैटर में इनको अंदर किया गया था, अब इसमें जमानत मिल रही है। खैर हमको क्या करना, स्टोर देख लो भैया, स्टोर सामान खरीदते नहीं हैं, लूटते हैं। गजब है भाई, गजब, कमाल है। ऐसा स्टोर हमने नहीं देखा आज तक, भगवान जाने कहाँ का वीडियो। लेकिन ऐसी छीना झपटी और ये तो तभी होता है जब लूट का माल हो। खैर क्या कर सकते हैं। हवाई में एक आग लगी थी, हमने आपको बताया था, उसको लेकर जो है एक के बाद एक नए नए दावे आ रहे हैं कि ज़बरदस्ती लगाई गई और एक पर्टिकुलर सिस्टम से लगाई गई। High school in the neighborhood that did not, I repeat, did not burn. You can see all these houses are standing around here, unburned. There's no burn here, okay? So to me, this is like something out of a space movie, because you have this small field with some grass that burned, right? You can see where the grass burned. But then you have these two vehicles sitting in here that have melted aluminum. So Donovan, if you want to just take us through this car real quick and show us, I know you know a few things about cars, you can point out some things that require a very high temperature. By the way, we just talked to the neighbor who was talking to an investigator in Lahaina town yesterday, and he said the investigator told him the temperatures reached in excess of 3,000 degrees. So tell us what you got, Donovan. Well, we have about 300 degrees for aluminum, and this 300? 1300. 1300, okay, thank you. 1300, well, 1220, but if you round it up, because it was not only melted, it was liquefied to the point where it ran became down a river of aluminum going down the dirt hill. So this is the aluminum rim. Obviously, there's the tire, what's left of it, the steel threads or steel belts. And maybe a combination gas tank if the gas tank's aluminum. Okay. जो आग जो लगी थी उसमें सबसे बड़ी बात ये, जो शुरुआत में उन्होंने दिखाया, तमाम सारे अगल बगल के घर एकदम बिल्कुल स्पष्ट रूप से सही है। सिर्फ एक फील्ड जो कि गरीब आदमी की थी उसमें जला, और न सिर्फ जला बल्कि एल्यूमिनियम पिघल गया। इतनी गर्मी। तो बार बार जो थ्योरी दी जा रही है वो यही दी जा रही है कि भाई जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन का इस्तेमाल इसमें किया गया है। अब क्या किया होता अमेरिका जाने, है ना। तो ये स्थिति है। खैर क्या ही कहें, झूठ ज़्यादा दिन चलता नहीं है, पकड़ में आएगा आज नहीं तो कल। ठीक है ना। आपको हमारा आज का लाइव कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और QR कोड को स्कैन करके अपनी फीस ध्यान से भर देगा जिनकी अभी तक नहीं भरी गई। 8770720196 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से भी आप अपनी फीस भर सकते हैं। जो भारत के बाहर है paytm.com/नितिन शुक्ला या paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर ध्यान से अपनी फीस भर देगा। तो मित्रों ये था आज का लाइव, आप सबने अपना कीमती समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।